बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस नोडिया गांव के उस जगह पे जहां पर 2 वर्ष पहले इस राजस्थान के आपके श्री डूंगरगढ़ में जाए जन्मे लाल और राजस्थान की धरती में पूरे प्रदेश में एक दबंग छवि बनाने वाले परम आदरणीय हमारे सबके नेता रहे दिवंगत मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के साथ यहां मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला। और दूसरी बार सौभाग्य तो यह मिला कि जयंती समारोह यहां है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आज के इस कार्यक्रम के मंचासीन अतिथि राजस्थान की विधानसभा में दबंग शेर की तरह समाज की पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाले हमारे बीकानेर के खाजुआड़ा तहसील से विधायक और पश्चिमी राजस्थान के संघर्ष की आवाज मेरे परम सम्माननीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब तथा साथ में पूर्व प्रधान निर्मला जी, अनूपगढ़ की विधायक प्रत्याशी जो विधानसभा में इंटर होने से चंद वोटों से बच गए, आदरणीय बहन शिमला नायक जी और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम दलों के नेतागण और इस गांव की आयोजन कमेटी के तमाम क्रांतिकारी भीम सैनिक योद्धा और पंडाल में विराजमान माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र के युवक क्रांतिकारी साथियों और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। इस जयंती की मंगल कामनाएं, प्रणाम और नमस्कार। साथियों, हम आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारा सौभाग्य तो यह है कि हमारे बीच में गोविंद राम जी बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है, लेकिन दुर्भाग्य वही है कि ये जो पोस्टर में राजस्थान के अंबेडकर जी की जो फोटो है वो इस दुनिया में नहीं रही। साथियों, मैं नोहड़िया आने के लिए बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं, मैं बाबा साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि विश्व की महान शख्सियत थी। आप गूगल पे पढ़िए, आप व्हाट्सएप पे पढ़िए, फेसबुक पे पढ़िए, लेकिन मैं बात वर्तमान की करूंगा। वर्तमान की क्यों करूंगा कि राजस्थान में 75 वर्ष देश की आजादी के बाद हमारे 34 विधायक अनुसूचित जाति के वहां बैठते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर किसी दबंग आवाज को कोई जानता है, किसी नाम से जानता है, तो वो दिवंगत मास्टर भंवरलाल जी को जानता है। पूरा प्रदेश जिसको जानता है वो मास्टर भंवरलाल जी को जानता है। ये सौभाग्य आपका है, ये इन बुजुर्गों का है जिन्होंने एक प्रतिभा को तलाश करके विधानसभा में आज से 40 साल पहले भेजा। और उनके बाद इन युवाओं ने, जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वालों ने गोविंद मेघवाल जी का वीडियो सुना होगा। गोविंद मेघवाल जी विधानसभा में किस तरह से समाज की पीड़ा को रख रहे हैं और किस तरह दबंग आवाज से बोल रहे हैं, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। हम छिछोरेपन में कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, इसको वोट नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमारे वर्ग की भी बहुत बड़ी आबादी है और उस आबादी में हर दल में हमारा कब्जा दबंगता से होना चाहिए और हमारे समाज के जनप्रतिनिधि स्वाभिमानी उस दल के अंदर चुन के जाने चाहिए, चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन दबंग मास्टर भंवरलाल जी जैसे और दबंग आदरणीय गोविंद राम जी जैसे विधानसभा में और लोकसभा में होने चाहिए। मैं इसलिए पैरवी इस परिवार की करता हूं, मैं इसलिए परिवार इन गोविंद राम जी जैसों को मैं मार्गदर्शन मानता हूं। गोविंद राम जी मेघवाल जब पढ़ते थे तो स्टूडेंट लाइफ में जो संघर्ष किया, आप कभी गोविंद राम जी के बारे में जानना कि गोविंद राम जी मेघवाल छात्र जीवन के अंदर हमारे बीकानेर के व्यास कॉलोनी के अंदर अनुसूचित जाति के लिए अंबेडकर छात्रावास के जमीन की ऐसे बीकानेर के हृदय स्थल की भूमि पर लड़ाई लड़ी। ये तकरीबन महीने के आसपास जेल भी गए और वो जमीन आज 200 करोड़ रुपए की जमीन है। इन्होंने खुद के कब्जे की लड़ाई नहीं लड़ी, खुद के लिए जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी। और गोविंद राम जी ने जेल जाकर के समाज को
अंबेडकर छात्रावास दिया, यह छात्र जीवन में, एमएलए होने की आवश्यकता नहीं, छात्र जीवन में दिया। जिनके खून में कूट कूट के संघर्ष भरा होता है, वो व्यक्ति चाहे सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, एमएलए बने, एमपी बने, वो सांचे में फिट नहीं होता। वो व्यक्ति वहां जाकर के भी समाज के हक और हुकूक के लिए दहाड़ता है। और ये हमारा फर्ज बनता है उन दहाड़ने वाले लोगों का, हमारे हक और हुकूक की रक्षा करने वाले लोगों का हम सपोर्ट करें और साथ दें। साथियों, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मास्टर भंवरलाल जी का 45 वर्ष तक उनकी जन सेवा रही और उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर के सरकारी अध्यापक रहे। अध्यापक की नौकरी छोड़ करके वो जब राजनीति में आए तो उन्होंने आप लोगों की सेवा करी। और आपके बीच में जब भाषण देने वाले लोग आते हैं तमाम दलों के, आप उन्हें पूछना दूसरे क्षेत्र से भाषण देने लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सुजानगढ़ को जिला बना देंगे। आप उन्हें पूछना आप जिस तहसील से विधायक है, क्या वो जिला या राज्य बना करके यहाँ आए हैं या फिर गप्पे मार के हमें लोग लुभाने के लिए आए हैं। ये सुजानगढ़ क्षेत्र है जिस क्षेत्र का कमजोर, पीड़ित और किसान स्वाभिमान के साथ जीवन जीता है। और ये सुजानगढ़ क्षेत्र है जहां पर सरकारी 3 कॉलेज है और उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी उनके नाम से महिला कॉलेज खुला, जिन्होंने उम्र जिंदा रहते आपकी सेवा करी और उन्होंने प्राण त्याग देने के बाद भी इन 4 महीनों में आपकी सेवा करी है, उनके नाम से सेवा हुई है। उस शख्सियत का नाम मास्टर भंवरलाल। आपके क्षेत्र के अंदर सर्वे करना और फिर दूसरे विधानसभा चाहे श्री डूंगरगढ़ को ही ले लेना, पास में और है उनको भी ले लेना। आपके क्षेत्र के अंदर सरकारी हॉस्पिटल 20 के आसपास है, हमारे डूंगरगढ़ में 3 भी नहीं मिलेंगे। सरकारी कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस दबंग आवाज को चुन करके भेजा, ऐसे शिक्षित व्यक्ति को चुन करके भेजा। यही कारण है। अभी हम वहां से जब आ रहे थे तो सड़ू के अंदर एमएलए साहब, सड़ू के अंदर 2-2.5 करोड़ की लागत से समाज कल्याण का छात्रावास बन रहा। सड़ू के अंदर, सड़ू एक गांव है, उसके अंदर 2.5 करोड़ की लागत से समाज कल्याण छात्रावास बन रहा है। और पूरे डूंगरगढ़ जो 100 गांव का क्षेत्र है साहब, और 100 गांव के क्षेत्र में एक ही छात्रावास है जिसमें 35 ही बच्चे रहते हैं। आप सोचो आपके कितने समाज कल्याण के छात्रावास है, आपके कितने हॉस्पिटल है, आपकी कितनी तहसील है, आपकी कितनी उप तहसील है, और आपके उप कलेक्टर और एडिशनल एसपी आपके बैठते हैं। हमारे तो सीआई भी टाइम पर लाते हैं। हम गप्पे आपके बीच में मारेंगे, आपको लुभाएंगे, दल के नेता बन के आएंगे, लेकिन आप विकास को देख करके सपोर्ट करना। आपकी जिन्होंने सेवा करी है ताउम्र और उनका किसी कारणवश प्रकृति ने उनको हमारे बीच में से छीना है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस परिवार का सपोर्ट करें जिन्होंने 45 वर्ष तक हमारी सेवा करी है और जिन्होंने पूरे राजस्थान को पीड़ित दलित किसान के आंसू पोंछने का काम किया है। हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी मनुष्य हैं और इंसान की उस परिस्थिति में काम आना फर्ज बनता है और यही इंसानियत का धर्म है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप हर वक्त याद करिए, केवल 14 अप्रैल ही नहीं, आप उनको 365 दिन याद करिए, उनका साहित्य पढ़िए। मैं आपको 2 लाइन में कहना चाहूंगा, मयस्सर होगी मंजिलें, सफर का आगाज तो कर, आसमां सिमट आएगा बाहों में, तो परवाज तो कर। आप बना के तो देखिए अपने में से जिंदा व्यक्ति को, और वो आदमी आपका नाम रोशन करेगा, आपका काम करेगा, आप सबका वो नेतृत्व करेगा। फर्ज हमारा बनता है कि हम लोग काम करें, हमारा जो फर्ज बनता है उस फर्ज को आप अदा करिए। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस मंच पे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बाबा साहब की 130वीं जयंती पे पुनः आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।